मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर में कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक के सिरों की परिमिति 96 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले एक शंकु का छिन्नक बना लेते हैं। तो ऊपर वाला चौड़ा भाग होगा और नीचे वाला पतला भाग होगा। इसका पता आप कैसे पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास जो परिमिति दी गई है ऊपर वाले सिरे की ज्यादा दी गई है और नीचे वाले की कह रहा है कम है, तो इसलिए ये बड़ा वाला सिरा होगा और नीचे क्या होगा, ये छोटा वाला। ठीक, ये नीचे आपका ये छोटा सिरा होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब परिमिति दिया गया है, इसका परिमिति है ना, ऊपर वाले सिरे का परिमिति, तो आपके पास त्रिज्या नहीं है, तो मान लीजिए इसका ऊपर वाले सिरे का त्रिज्या बड़ा आर मान लेते हैं और निचले सिरे का त्रिज्या छोटा आर। अब आगे कह रहा है कि यदि छिन्नक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दी गई है ना, तो ऊंचाई ये आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, आपको क्या निकालना है, तो इसकी त्रिज्याएं, यानी कि जो त्रिज्याएं है ये निकालनी है, त्रिज्या की ऊंचाई निकालनी है, एल निकालना है, आयतन निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना सारा कुछ निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि माना शंकु के छिन्नक शंकु के छिन्नक के ऊपरी तथा निचले सिरे की त्रिज्याएं आर तथा आर है, यानी कि ऊपर वाले का बड़ा आर और नीचे वाले का छोटा आर सम्मिश्रित किया। ठीक, और तिर्यक ऊंचाई को क्या माने हैं हम लोग, तिर्यक ऊंचाई जो है आपका क्या है, वो एल है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले का त्रिज्या निकालते हैं, फिर नीचे वाले का त्रिज्या। तो पहले लिख रहे हैं छिन्नक के ऊपरी सिरे का परिमाप क्वेश्चन में दिया ना, परिमाप या परिमिति एक ही बात है, परिमाप कहिए या परिमिति कहिए। कितना दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है 96 सेंटीमीटर। तो ये जो परिमिति है इसका 2 पाई आर होगा है ना, परिधि या परिमिति एक ही बात होता है। ठीक है, या परिमाप कहिए, तो ये वाला भाग है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वृत्त जैसा है तो इसका होगा 2 पाई आर। बड़ा आर से क्यों, क्योंकि ऊपर वाले सिरे की त्रिज्या आपकी बड़ा आर है, बराबर में है 96 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू बड़ा आर बराबर 96 सेंटीमीटर। तो आर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 7 चला जाएगा इधर गुना में, और 2 और 22 जो आ जाएगा यहाँ भाग में आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। चलिए इसको काट सकते हैं, 2 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा। फिर इसको 2 से काटिए 11 बार में, इसको काटिए 24 बार में। 24 में 7 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना, 168 और बट्टा में है 11। अब इसको दशमलव में करिएगा तो आ जाएगा 15.27 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए उसी तरह निचले का निकालते हैं। निचले सिरे की परिमिति दी हुई है, निचले सिरे की परिमिति या परिधि, ठीक है, या परिमाप, परिमिति कितना दिया हुआ है, तो ये वाला जो है इसका दिया हुआ है 68 सेंटीमीटर। तो इसके लिए लगाएंगे 2 पाई छोटा आर ना। चलिए तो 2 पाई छोटा आर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो 68 ही रहने दीजिए इसको, तो ऐसे ही रहेगा। 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर बराबर हो जाएगा 68। चलिए यहाँ आर बराबर क्या आ जाएगा, 68 इंटू 7 और 22 में आ जाएगा 2 गुना 22 सेंटीमीटर। 2 से इसको काटिएगा 34 बार में ना, फिर इसको काटिए 2 से 11 बार में और इसको फिर 17 बार में। 17 में 7 से गुना कर दीजिए तो 17 में 7 119 आ जाएगा ना, और बट्टा में है 11 सेंटीमीटर। पॉइंट में करिएगा तो आएगा 10.8181, ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो इसको क्या कर देंगे, 10.82, एक बढ़ा के ये सब अंक हटा दिया जाता है, इतना सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कर रहा है, फिर इसका
तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई निकालते हैं आप। तो हमारा बड़ा आर यानी कि जो ऊपर वाली त्रिज्या थी आया था 15.27 और नीचे वाली त्रिज्या आई थी 10.82। ठीक है, और इसका ऊंचाई जो क्वेश्चन में दिया गया है, शंकु के चिन्ह का ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या निकालना है, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसकी निकालनी है। तो तिरछी ऊंचाई जो निकालनी है, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई दोनों कह सकते हैं। तो तिरछी ऊंचाई के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एल बराबर क्या होता है, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, इसी तरह ना। चलिए, एल बराबर रूट अंडर एच, एच कितना है, तो एच आपके पास है 20, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर है 15.27 माइनस 10.82 का स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए, तो एल बराबर आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 400 ना। चलिए, और प्लस इसमें से इसको घटा दीजिए, 15.27 में से 10.82 घट जाएगा तो आ जाएगा 4.45 का स्क्वायर। चलिए, फिर एल बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से 400 प्लस, अब देखिए 4.45 का स्क्वायर होता है 19.8025, समझ गए। अब चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 400 में जब ये जुड़ जाएगा तो 419.8025, यही ना आएगा। अब जब ये आ गया तो इसका जब रूट निकालेंगे ना आप, तो आप पाएगा लगभग 20.4890 ऐसे और भी अंक आते जाएंगे। ठीक है, तो इस सबको हटाकर एक अंक इसको बढ़ाना बताया है ना आपको, इसको एक अंक बढ़ा देना है तो हो जाएगा 20.49 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका तिर्यक ऊंचाई। चलिए, अब शंकु के छिन्नक का आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और ब्रैकेट बंद करके इंटू में एच। ठीक है, 1/3 ऐसे ही नोट कर देते हैं, पाई की जगह 22/7। देखिए इसमें मल्टीप्लीकेशन बहुत टेढ़ा टेढ़ा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आर, तो आर आपका ये है, आर का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, क्या है 15.27, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस छोटा आर कितना है, तो 10.82, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस आर इंटू आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, यही है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10.82 और गुना करना है आपके किसमें, 15.27 से, और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटू में एच है। तो इंटू में एच क्या है, तो एच का वैल्यू है आपके पास 20। ठीक है, चलिए ये 1/3 22/7। अब देखिए इसका स्क्वायर जो है ना, इसका स्क्वायर निकालिएगा तो हम लोग पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसका स्क्वायर निकालिएगा तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लीजिएगा, ज्यादा नहीं लीजिएगा। तो स्क्वायर इसका 2 अंक आएगा कितना, तो 233.17, और भी 2 अंक आएंगे तो उसको नहीं लीजिएगा, पॉइंट के बाद हम लोग 2 ही अंक लेंगे। प्लस उसी तरह 10.82 का स्क्वायर लीजिएगा तो इसमें भी 2 ही अंक लीजिएगा तो आएगा 117.07। ठीक, प्लस इसमें इससे इंटू करिएगा तो इसमें भी 2 ही अंक लीजिएगा पॉइंट के बाद, 165.22 इंटू 20, समझे। चलिए, अब फिर इसको नोट करते हैं, 1/3 इंटू 22/7, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 515.46 गुना 20। ठीक है, चलिए अब कटेगा तो नहीं, ये ऊपर तीनों में इंटू कर लीजिए, 20 में इससे और फिर 22 से, तो इंटू करिएगा तो आ जाएगा आपका 226,802.4। ठीक है, और बटा में 7 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए इसमें भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भाग करने पे, तो यहाँ आ जाएगा लगभग में 10,800.11 सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए। अब चलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु के छिन्नक का, यहाँ लिख देते हैं शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी निकालना है ना। तो फॉर्मूला आप तो जानते ही हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई ब्रैकेट में बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल प्लस पाई बड़ा आर का स्क्वायर प्लस पाई
छोटा आर का स्क्वायर। पाई की जगह तो 22/7 रखना है ना, तो एक काम करते हैं, पाई की जगह रखते हैं 22/7 और बड़ा आर दिया है 15.27, छोटा आर दिया है 10.82 और एल का मान है आपके पास कितना 20.49। ठीक है, प्लस पाई की जगह 22/7 और बड़ा आर दिया है 15.27 गुना में 15.27 प्लस इसको भी रखते हैं 22/7 इंटू छोटा आर दिया है 10.82 है ना, 10.82 10.82। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 22/7 इसको इसको जोड़ लीजिए, तो इन दोनों को जब जोड़िएगा ना तो ये आपका आ जाएगा 26.09 ये आएगा, इंटू में है 20.49 प्लस 22/7 इसमें से गुना करिएगा 15.27 में 15.27 से, तो पॉइंट के बाद एक ही अंक आपको लिखना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 233.17 प्लस 22/7 इसको भी उसी तरह गुना करिए, पॉइंट के बाद दो ही अंक लिखिए, तो क्या आ जाएगा 117.07। पहले भी गुना किए थे हम लोग। चलिए अब क्या करिएगा, यहाँ से सब में से 22/7 को बाहर निकाल लीजिए एक ही बार। ठीक है, तो ये तो आपस में गुना करना होगा ना, तो इसमें भी गुना करेगा तो पॉइंट के बाद एक ही अंक दो ही अंक लिखेंगे, तो आ जाएगा इन दोनों में आपस में गुना करने पर पॉइंट के बाद दो ही अंक आपको लिखना है 534.58। ठीक है, प्लस ये बच जाएगा यहाँ पे 233.17 और प्लस यहाँ पे ये बच जाएगा 117.07। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 22/7 तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा लगभग 800 कितना है 884.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 22 में जब इसे गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 194666.04/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग करिएगा तो लगभग में आंसर आ जाएगा 2780.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके बुक में लगभग दिया है 281.15। ये लगभग इसके बराबर ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग दो अंक लेके बनाए हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना फर्क आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉइंट के बाद क्या किए हैं, दो अंक लिए हैं, इसमें हो सकता है 3 अंक लेके ये बना दिया हो, चाहे कुछ अलग किया हो, लेकिन आपका ये कैलकुलेशन जो है एक्यूरेट है, यही आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि